वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्तुदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। राधा राधा रटत ही मिट जाए सब व्याधा। कोटि जन्म की आपदा, नाम लेत टर जाए। ध्रुव सजलानी जपहु हरि नामा। पावा अमर अविचल ठावा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हैं एकादशी तिथि और अब हम श्रवण करेंगे पहले पावन एकादशी की महिमा और महात्म्य। उसके बाद फिर माघ महात्म्य श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं आप। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन होता है। भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम है जया। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्महत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है जीव। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे एक पद्म पुराण में परिणीत इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूं, सुनो। भगवान बोले, राजन, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र था पुष्पवान
और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण इत्यादि चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर इत्यादि ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुन करके वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, उससे उनके रोम खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, इसलिए हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ महीने में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ये दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात अत्यंत ठंड थी, इस कारण वह दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में तो इस प्रकार से वहीं पड़े रहे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक पे जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? माल्यवान बोला, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच दिया छुटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की बंद कर दो। इधर से आने की आवश्यकता क्या थी, है ना? हाँ। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, इसलिए आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर रहो। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, राजन, इस जया एकादशी के व्रत से अनेक प्रकार के नरक दुख छूट जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस एक एकादशी व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तपस्या दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं। इति श्री जया एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्ण। बोले एकादशी महारानी की
जय।